चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेताजी का चश्मा जो स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित है, उसका सार अर्थात सारांश। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसमें कुछ पक्के मकान, एक बाजार, लड़के व लड़कियों का एक स्कूल था, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर आदि थे। वहाँ की नगरपालिका इसी तरह वहाँ कुछ न कुछ कार्य करवाती रहती थी, जैसे सड़कें बनवाना, पेशाब घर, कबूतरों के लिए छतरी आदि बनवाना। इसी तरह एक बार नगरपालिका के किसी उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के बीचों बीच मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित करवा दी। अर्थात उसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनवाकर वहाँ रखवा दी। वैसे तो मूर्ति को देखकर दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे याद आने लगते थे, किंतु मूर्ति में एक कमी रह गई थी, वह थी नेताजी का चश्मा। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ति हूबहू नेताजी जैसी थी, कमी केवल उसमें चश्मे की थी कि मूर्ति पर चश्मा नहीं बनाया गया था। लेखक को पूरी बात तो नहीं पता, किंतु उनका अनुमान है कि देश में अच्छे मूर्तिकारों के न होने या अच्छी मूर्ति के लिए लागत का अर्थ होता है खर्च, बजट से कहीं ज़्यादा होने या बोर्ड की शासनावधि, यानी बोर्ड ने जितनी अवधि दी है, जितना समय दिया है, वह समाप्त होने की दशा में किसी स्थानीय अर्थात वहीं के कलाकार, ठीक है, जो वहीं पर रहता है, किसी स्थानीय कलाकार को ही मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया होगा और वह काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल, काल्पनिक नाम मतलब अनुमान लगाया गया है कि उसका नाम मोतीलाल होगा, को ही दे दिया गया होगा तथा उसने महीने भर के अंदर मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा। जो मूर्तिकार है उसने कहा होगा कि मूर्तिकार तो वह बाद में है, पहले वह एक कस्बे का जो इकलौता हाई स्कूल है वहाँ का ड्राइंग मास्टर है, यानी बच्चों को ड्राइंग आदि सिखाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं अभी।